नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण से जुड़ी बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। NACIN के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। आज केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री प्यार श्री राधा स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अहम परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर हैं। सुबह करीब 7:30 बजे केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन करेंगे। उसके बाद 10:30 बजे त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे और दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र से संबंधित अहम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोची के पुथुवाईपीन में IOCL के LPG IR टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। तो मिशन दक्षिण पर है प्रधानमंत्री। कल आंध्र प्रदेश पहुंचे थे, यहां पर करोड़ों की सौगात दी और उसके बाद आज सुबह 7:30 बजे केरल के लिए रवाना हो जाएंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा यहां किया जाएगा। दक्षिण के द्वार में प्रवेश करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 यानी देखिए अभी साल की शुरुआत हुई है, लेकिन ये दूसरा दक्षिण का दौरा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री गए थे, तमिलनाडु गए थे और इस बार आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन आज है। नागालैंड के झुन्हाबोटो से यात्रा की शुरुआत की गई। मोकोकचुंग में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है और यहां पर नागालैंड के झुन्हाबोटो से यात्रा की शुरुआत। मोकोकचुंग में जनसभा संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। कल राहुल गांधी ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि मणिपुर से शुरू हुई है और मुंबई तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में मिले अपार समर्थन के बाद कांग्रेस की ये दूसरी यात्रा है और राहुल गांधी देखिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं, चल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही कल हमने देखा था कि वॉल्वो बस जिसमें राहुल गांधी सफर तय करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के मामलों में कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि परवाह है, चाहे मणिपुर का मुद्दा उठाना हो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से करने का मामला हो। मोकोकचुंग में जनसभा भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। नागालैंड के कहा जा सकता है कि प्रवेश कर चुकी है ये यात्रा और इसमें अब आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा जिसका चौथा दिन, नागालैंड के झुन्हाबोटो से यात्रा की शुरुआत की गई थी, लेकिन जिस तरह से गठबंधन बनाया गया है ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या विपक्ष के
जो नेता हैं, विपक्ष के चेहरे जो INDIA गठबंधन में कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, या जिस गठबंधन में कांग्रेस भी एक पार्टी है, क्या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में विपक्षी पार्टियों के भी कुछ नेता आएंगे और शामिल होंगे और समर्थन देंगे कांग्रेस को उनकी इस यात्रा के लिए? फिलहाल चौथा दिन उम्मीद और जोश के साथ राहुल गांधी लगातार इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंची थी और ये यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हरियाणा में कांग्रेस की जन संदेश यात्रा शुरू हो रही है। 10 लोकसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी। हिसार की कई सब्जी मंडी से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो हरियाणा में कांग्रेस की जन संदेश यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पार्टी की जन संदेश यात्रा हिसार की नई सब्जी मंडी से शुरू होगी। 17 और 18 जनवरी को लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद यात्रा भिवानी में प्रवेश करेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश राज्य के हर घर तक पहुंचाए। तो कांग्रेस हरियाणा में आज से जन संदेश यात्रा की शुरुआत कर रही है। 10 लोकसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी। हिसार की नई सब्जी मंडी से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना चाहती है कांग्रेस, और ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस जन संदेश यात्रा की शुरुआत कर रही है। आज हिसार से शुरुआत की जाएगी, यानी हिसार की जो नई सब्जी मंडी है वहां इसकी शुरुआत होनी है और 10 लोकसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी। दस लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी ये यात्रा। कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे में इस यात्रा की शुरुआत इसी लक्ष्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा के हिसार से शुरुआत करेगी पार्टी जन संदेश यात्रा की। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में आरती में पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लेकर अयोध्या एयरपोर्ट जगमगाने लगे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर दीपोत्सव किया गया। देखिए ये वीडियो। उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बेंगलुरु और कोलकाता से सीधी उड़ान शुरू की जा रही है। एयर इंडिया आज से शुरू करेगी डायरेक्ट फ्लाइट। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा रेलवे की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेन चलेंगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तैयारियां देखिए शुरू की गई हैं। बेंगलुरु और कोलकाता से सीधी उड़ान शुरू की जाएगी।
और एयर इंडिया आज से ही शुरुआत कर रहा है सीधी उड़ानों की। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जो है वो तेज हो गई। 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेन चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नई अयोध्या में अब कभी कर्फ्यू नहीं लगेगा, बल्कि राम नाम संकीर्तन होगा। अब यहाँ गोली नहीं बल्कि राम भक्तों को लड्डू के गोले मिलेंगे। अब अयोध्या में कोई पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा रोकने का साहस नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट के एक अभिनव प्रयास के तहत देश के 12 लाख हस्तशिल्पों के श्री राम लला के लिए तैयार विशेष वस्त्र को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे जाने के मौके पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री आवास पर हुए कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। जन्म हो तो अखंड रामायण का पाठ होता है, कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम हो तो राम नाथ संकीर्तन, सोते जागते भजन करते, हर्ष में, दुख में, शोक में, यहाँ तक कि जीवन की अंतिम यात्रा में भी राम का नाम उच्चारण किया जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होता। जिसने राम का नाम लिया वो तर गया। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो दैवीय परंपरा में पैदा हुआ है या मनुष्य में या फिर किसी अधम योनि में। राम के नाम ने उसे देवत्व स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया। यह भी उदाहरण हमारे सामने है। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप प्रकट हो गए, और राम से दूरी बनाई तो मारीच पशुओं की तरह मारा भी गया। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सरकार के पिंक ऑटो सेवा को शुरू करने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने प्रदूषण रहित वाहन लोगों के लिए उपलब्ध कराया है, जिससे लोगों को सुविधाएं होंगी। परिवहन के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है। उधर इंदौर में सीएम मोहन यादव का रोड शो, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। खुली जीप में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव और एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक ये रोड शो रहेगा। भगवान गणेश की पूजा के साथ ये रोड शो शुरू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से आ रही है, जहां पर सीएम मोहन यादव आज रोड शो करने वाले हैं। विशाल जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे सीएम। ओपन जीप यानी खुली जीप में रोड शो करेंगे सीएम मोहन यादव। एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक का यह रोड शो रहेगा, जिसकी शुरुआत विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा के साथ की जाएगी। मोहन यादव आज इंदौर में विशाल रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक का ये रोड शो रहने वाला है।
एक और बड़ी खबर, ओडिशा में पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी और कांग्रेस ने परियोजनाओं को राजनीतिक बताया है। बीजेडी पर राजनीतिक लाभ के लिए काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्रा ने आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ओडिशा से। ओडिशा में पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बीजेडी पर हमलावर हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने परियोजनाओं को राजनीतिक बताया है और बीजेडी पर राजनीतिक लाभ के लिए काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्रा ने यह आरोप लगाया है। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग। कई ट्रेन लेट चल रही हैं और रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग, क्योंकि कई ट्रेन लेट चल रही हैं। स्टेशन पर यात्री परेशान हो रहे हैं। कोहरे की चादर ने पूरे उत्तर भारत को अपनी आगोश में ले लिया है। हर तरफ शीतलहर, और इसका सीधा असर देखिए यातायात पर हो रहा है, क्योंकि अगर हम रेलवे यातायात की बात कर लें तो कई ट्रेन्स लेट हैं, फ्लाइट्स कई सारी रद्द हो रही है और सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधा असर देखिए यातायात पर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ठंड कड़ाके की है। टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में लोगों को परेशानियां ना हो, छोटे बच्चों को परेशानियां ना हो, बीमार ना पड़ जाएं बच्चे, इसलिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है। कंबल बांटे जा रहे हैं, रैन बसेरे का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि ठंड से तड़प कर, ठंड से ठिठुर कर कोई जान न दे। तो ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग मजबूर हैं, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और देखिए उत्तर भारत में ठंड का कहर जो है वो इससे और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है और ये बर्फबारी का ही कहर है, बर्फबारी का ही सितम है कि मैदानी इलाकों में लगातार ठंड ने अपनी चपेट में ले रखा है पूरे उत्तर भारत को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।